हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म का आप सभी एस्पिरेंट को। बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पीरियोडिसिटी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर, जो आईआईटी जाम एग्जामिनेशन में एज वेल एज सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में फ्रेक्वेंटली आपको पूछा जाता है, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। है ना, आपने नाम भी सुना होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत बार बार पूछा जाता है बच्चों, बार बार आयोनाइजेशन एनर्जी। और दे आल्सो कॉल्ड एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो समझेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको आईआईटी जाम 25 और सीयूईटी पीजी 25 की फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस मेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, जिससे टीचर 1-to-1 आपके साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ। आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन द गैसियस एटम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन द गैसियस एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्स एलिमेंट, कोई एक्स एलिमेंट है आपका, ठीक है, पेरेंट आयन। तो यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल्स, आउटर मोस्ट गैसेस एटम्स, गैसेस एटम, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को बोलेंगे फर्स्ट, बिकॉज पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इसलिए इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई एक एक्स है ना, ये आपका न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी प्रेजेंट है, बट इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है, ठीक है, उस एनर्जी को बोला गया है आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल्स इन द गैसियस एटम, एंड दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट आयोनाइजेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर यहां से एक और इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला है, मान के चलो, ठीक है, तो एक और इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला है, तो इसे कहते हैं हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से और निकाल दिया आपने, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन्स और यहां से निकाल दिया, ठीक है, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे कहते हैं सेकेंड, और इसे कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन। अगर आप यहां पे देख रहे हो, जब पॉजिटिव चार्ज आपके मॉलिक्यूल में बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो यहां पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, attraction between nucleus and electrons, because electrons are decreases and number of proton will be increase. Electrons are decreases, number of proton will be increases, or if proton increases, attraction between nucleus and outermost electrons also increases. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? more attraction हो रहा है, more attraction, और जहाँ more attraction होता है वहाँ पे more Z इफेक्ट होता है, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है निकालने के लिए। इसलिए जब भी आप पढ़ते हो ना, हम बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि यहां पे साइज ज्यादा है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, साइज विल बी डिक्रीजेस, है ना, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो साइज विल बी डिक्रीजेस, साइज कम होते जा रही है। ठीक है, तो यहां पे आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहे हैं आप, बट इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पा रहे, बिकॉज देयर इज मोर अट्रैक्शन। इसलिए यहां पे डेफिनेशन जो यूज होती है आपकी कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड देन फर्स्ट।
तो सिंपल से डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल्स, आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, चलिए, तो ये एक तो पहला पॉइंट हो गया। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है? तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको बताती है बच्चों कि विच एलिमेंट इज द मोर आयनाइजेशन एनर्जी एंड विच एलिमेंट इज द लेस आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होने वाली है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस एलिमेंट, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं, NS2 NP6, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP, है ना। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस बोलेंगे, हेलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ठीक है, तो ये फुलफिल्ड हो गए बच्चों, फुलफिल्ड। और फुलफिल्ड होने की वजह से इसमें मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, बिकॉज जो भी फुलफिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको लगने वाली है। तो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जितनी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो एक हो गया फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक हो गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो फुल फिल्ड के बाद कौन आ जाएगा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज हाफ फिल्ड आल्सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फिल्ड होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, तो दे आल्सो रिक्वायर्ड द मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं बच्चों मोर देन हाफ फिल्ड, और उसके बाद आते हैं बच्चों लेस देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देन उसके बाद आता है बच्चों NS2 कॉन्फ़िगरेशन, S2 कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आते हैं बच्चों NP1 कॉन्फ़िगरेशन, और NP1 से भी कम आ जाता है NS1 कॉन्फ़िगरेशन। तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फाइंडिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आप कोई भी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी इस ऑर्डर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल से आपके लिए ट्रिक्स भी हो गई है और कॉन्सेप्ट भी बन गया है। ठीक है, कैसे निकालना है मैं समझाने की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है, मान के चलो नियॉन है। नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p6, और यू नो दैट नियॉन इज दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, फुलफिल्ड और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और नोबल कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे हाफ फिल्ड की बात करते हैं, नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 एंड 2p3, और यू नो दैट एंड p3 आ रहा है, और p3 को बोलेंगे हाफ फिल्ड, है ना। तो हाफ फिल्ड है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज दी हाफ फिल्ड। मोर देन हाफ फिल्ड का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2s2 2p4। देखो ना, p4 यानी मोर देन हाफ फिल्ड, 1 2 3 4, मोर देन हाफ फिल्ड से ज़्यादा है। तो हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन मोर देन हाफ फिल्ड, दैट्स व्हाई हाफ फिल्ड आर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके लिए आपका आंसर आ जाएगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद लेस देन हाफ फिल्ड बोले तो कार्बन 2s2 2p2, यानी p2 है, यानी लेस देन हाफ फिल्ड से कम इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। हाफ फिल्ड से कम है, 3 से कम है तो हाफ फिल्ड हो गया, 3 से ज़्यादा हो गए तो फुल फिल्ड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज द मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन। और उसके बाद कौन आ जाएगा बच्चों? S1 दिया, इसका मतलब बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो 2s2 यानी फुल फिल्ड हो गया है, S2 कॉन्फ़िगरेशन, S2। और P1 किसकी आती है? बोरॉन की आती है, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन आती है 2s2 P1, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है P के अंदर, इस वजह से दे रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द S2। और सबसे लास्ट में आ जाती है लिथियम, और यू नो दैट लिथियम में आते हैं 2s1 यानी S1 कॉन्फ़िगरेशन। तो P1 और S1 में कंपेरिजन करोगे तो S1
इज लेस आयनाइजेशन देन P1, और P1 और S2 में कंपेयर करोगे तो S2 दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द P1। और इसी पर ही क्वेश्चन बनते हैं आपको, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इन्हीं फैक्टर्स पे बनते हैं, ठीक है। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी, उससे कम एनर्जी यहाँ पे लगेगी, उससे कम एनर्जी यहाँ पे लगेगी, उससे कम एनर्जी आपको यहाँ पे लगेगी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे लगेगी। तो ये एक सिंपल से आइडेंटिफिकेशन है, सिंपल से आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपैरिजन बिटवीन द सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और आपको पूछा है कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आ जाती है, 2p6 3s1, ठीक है, 3s1 कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, 2p6 3s2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2p6 3s2 3p1। दिस इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ इससे हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखो S1 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, S1 आ रहा है, यहाँ पे S2 आ रहा है, और यहाँ पे P1 आ रहा है। आपकी ऑर्डर क्या है, अब बताइए ऑर्डर क्या है, पहले S2 सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद P1 आएगा, उसके बाद S1 आएगा। यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम में लगी, बिकॉज फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, तो दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैग्नीशियम पहले आ जाएगा। उसके बाद P1 और S1 में P1 पहले आ जाएगा, यानी एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद फिर सोडियम, सोडियम रिक्वायर्ड वेरी लेस आयनाइजेशन एनर्जी। तो दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड द सिंपलेस्ट ट्रिक्स फॉर द फाइंडिंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, आप बताइए। सिंपलेस्ट है एकदम, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी को, अगर उस ऑर्डर को आप फॉलो करोगे, कभी आप गलत नहीं करोगे। बस नोबल गैस आ जाए तो सबसे पहले रख देना, नोबल गैस आ जाए तो सबसे पहले रख देना। जैसे चलिए यहाँ पे दिया है आपको लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी फाउंड इन दी अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, अल्कली में कौन आ जाते हैं आपके, लिथियम, सोडियम, है ना, ये अल्कली अर्थ मेटल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, हैलोजन और इनर्ट गैस। तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस में होगी, बिकॉज इनर्ट गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP6 यानी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती है। इनर्ट गैस, नोबल गैस, जिसको नोबल गैस और इनर्ट गैस बोला जाता है, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देखा फिर आपने। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज द फोर्थ आर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज दे आर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इनर्ट गैस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर देखिए यहाँ पे दिया करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक हीलियम दिया है आपको, ठीक है, एक हीलियम दिया, उसके बाद नाइट्रोजन दिया है, उसके बाद ऑक्सीजन दिया और बोरॉन दिया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, हीलियम है आपका, हीलियम जो है नोबल गैस है, सबसे पहले आ जाएगा। हीलियम इज दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस में आता है तो सबसे पहले आ गया। उसके बाद ये P3 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, P3 हाफ फील्ड आ गया, तो एक तो पहले फुल फील्ड आ गया है, नोबल गैस आ गया, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद ऑक्सीजन क्या होते हैं 2p4 यानी मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, और उसके बाद यहाँ पे जो आ रही कॉन्फ़िगरेशन 2p1 यानी लेस देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड। तो दैट इज द ऑर्डर, आपने सिर्फ इसको फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इस चीज़ को आपने फॉलो करोगे तो आप सबसे पहले नोबल गैस, उसके बाद हाफ फील्ड, फिर मोर देन हाफ फील्ड, फिर लेस देन हाफ फील्ड। ये ऑर्डर अगर आप फॉलो करोगे कभी भी रॉन्ग नहीं होगे, कभी भी रॉन्ग नहीं होगे। इसलिए आंसर आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, हीलियम पहले आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड बोरॉन, बोरॉन इज द P1, वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो दैट इज द मेथड फॉर द फाइंडिंग द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर आप निकाल सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। क्यों भाई, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हमें पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 3s2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 3p1, और s2 इज ग्रेटर देन p1।
क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये फुलफिल्ड है आ गया आपका, और ये P में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो S2 इज मोर आयनाइजेशन देन P1, तो बोलेंगे एल्यूमिनियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से यहाँ पे एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम आ रही है। एल्यूमिनियम इज दी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी। कितना इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड होने वाला है, ठीक है। चलिए एक होमवर्क मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ, आप लोग करिएगा ज़रूर, है ना, होमवर्क ज़रूर करिएगा। तो आज का होमवर्क आप लोगों का ये है, ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में पुट करिएगा आज का होमवर्क आप लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोला है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है ना। देख लेना कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आ रही है, इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आ रही है वो ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। इसकी जो PDF है, इस सेशन की जो PDF है, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम ऐड कर देंगे आपको, है ना। तो आप उससे क्या हो सकता है, बेनिफिट उठा लेंगे, उस सेशन का बेनिफिट। तो PDF से आप नोट्स भी बना सकते हो, जो जो ट्रिक्स आपको दी जा रही है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, वो भी आप अपनी बुक्स में नोट कर सकते हो। तो आपको ये IIT JAM CUT PG टेक्स्ट बुक इसको ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको PDF भी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखा होगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्सेस ट्रिक्स दोनों मिलने वाली है आपको, जिससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। आपके IIT JAM 25 के और CUT PG 25 के दोनों के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हो हमसे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग, स्टे हेल्थी, बाय बाय।